डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि बार बार आप लोगों के लिए फोकस किया जा रहा है कि जो भी क्लासेस चलेंगे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस का दौर है, तो चूँकि यहाँ पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में पिछली कुछ वीडियोस में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के प्रकार को पढ़ा। और अब जो अगला प्रकार बच्चों होता है, हम उस अगले प्रकार के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रकार बच्चों है, छठवां प्रकार बच्चों है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ बच्चों होता है हिंदी में संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द बच्चों, प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध सूचक शब्द। हम कह सकते हैं, अगर एक दो वर्ड में अगर इसको कहना हुआ तो हम कह सकते हैं सोर्स रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन का जो अपना क्राइटेरिया होता है, प्रीपोजिशन जिसलिए यूँ कहें कि क्रिएट किया गया है, आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो अर्थ होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोर्स रिलेशनशिप। सोर्स रिलेशनशिप बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज तो स्पष्ट है कि संबंध सूचक शब्द। तो शब्द हिंदी के शब्द से तो ये स्पष्ट हो गया कि यह कहीं न कहीं से किसी न किसी वर्ड से, या आप कहें कि किसी न किसी वस्तु के साथ यह संबंध ही स्थापित करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। हम इसके इंग्लिश में डेफिनेशन बच्चों लिखेंगे, अ प्रीपोजिशन सोर्स, preposition shows relationship a preposition shows relationship of noun, or a pronoun to another word, इस प्रकार से बच्चों प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन हुई, प्रीपोजिशन की जो परिभाषा हुई, वो यही परिभाषा है कि अ प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एन अदर वर्ड। कहने का मतलब कि संबंध सूचक शब्द यानी कि प्रीपोजिशन, यह सोर्स रिलेशनशिप संबंधों को प्रदर्शित करता है, संबंधों को प्रदर्शित करता है ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसके संबंधों से? नाउन मतलब संज्ञा, और प्रोनाउन या सर्वनाम से। किससे? टू एन अदर वर्ड, टू एन अदर वर्ड मतलब दूसरे अन्य शब्दों से। कहने का तात्पर्य हुआ कि संबंध सूचक वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। आई होप आपको यह हिंदी में डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसमें बच्चों कुछ शब्द होते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे। एग्जाम्पल बच्चों लिखेंगे जैसे ऑन, इन, एट। ए जो शब्द हैं, ऑन है, इन है, एट है, फ्रॉम, बिट, नियर, फ्रॉम, बिट, नियर, बिटवीन एक्सेट्रा, बिटवीन एक्सेट्रा। कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ऑन, इन, एट, फ्रॉम, बिट, नियर, बिटवीन, इतने जो शब्द हैं ये सारे, और भी शब्द तमाम हैं। ऐसा नहीं कि बस केवल जो हमने लिख दिया इतने शब्द हैं, और सारे शब्द हैं। बस केवल आपके समझने के लिए जो बेसिक यूज में हमेशा ये वर्ड आते हैं, इस नाते हमने इसको लिखा हुआ है। तो यह जो सारे शब्द बच्चों हैं, यह है संबंध सूचक शब्द वाले शब्द हैं या प्रीपोजिशन वाले सारे वर्ड हैं, और इनका यूज
अब देखिए ये किस प्रकार से प्रयोग हो करके नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्दों से बनाते हैं। इसको हम एक वाक्य के माध्यम से देखेंगे बच्चों। जैसे लिखा जाए, बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल। अब बच्चों बुक का मतलब होता है पुस्तक, इज मीन्स होता है, ऑन मीन्स होता है पर, द टेबल, टेबल का मतलब होता है मेज। कहने का मतलब कि अगर हिंदी में हम बात करें तो होगा पुस्तक मेज पर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह बुक क्या है बच्चों। जब आपने नाउन की परिभाषा को पढ़ा था तो नाउन की परिभाषा में था कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बुक पुस्तक है जो कि वस्तु है, यानी कि नाउन है। अब यह नाउन, और यहाँ पे देखिए बच्चों टेबल, यह भी नाउन है। नाउन का नाउन के साथ संबंध, नाउन का प्रोनाउन के साथ संबंध, नाउन का किसी अन्य वर्ड के साथ संबंध, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे बुक है, यहाँ पे टेबल है, यानी कि यहाँ पुस्तक है, यहाँ मेज है। अब आप देखेंगे कि अगर इस पुस्तक और मेज के बीच में कोई वर्ड रिलेशनशिप बना रहा है, संबंध बना रहा है बच्चों, तो वह है ऑन, वह है पर। हिंदी में पुस्तक मेज पर है। अगर हम ऑन को हटा दें, मतलब पर को हटा दें, यहां पे हिंदी में भी हम लिख सकते हैं पुस्तक मेज पर है। अगर यहां से हम पर को हटा दें, पर को काट दें, पर का मतलब प्रीपोजिशन हो गया बच्चों, पर को हटा दें, यहां से हम ऑन को हटा दें, तो इसका जो अर्थ होगा टोटली चेंज हो जाएगा। और अर्थ चेंज होकर बच्चों क्या होगा कि पुस्तक मेज है, पुस्तक मेज है। डेफिनेटली वी कैन लुक दैट नाउ हियर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज टोटली चेंज्ड, आई मीन टोटली यूजलेस। तो कहने का मतलब कि यह जो है आपका सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, कहीं कहीं से अतार्किक हो जाएगा, इस नाते रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों इसी नाते जो है यहाँ पे इस ऑन की आवश्यकता पड़ी है कि जिससे कि यह दो वस्तुओं के बीच में संबंध को स्थापित कर सके। दो व्यक्तियों के बीच के संबंध, दो व्यक्तियों का मतलब कि वह नाउन है, उसका संबंध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ स्थापित कर सके। यही काम जो होता है वह बच्चों प्रीपोजिशन का होता है। सपोज करिए एक हम दूसरे वर्ड को ले लेते हैं, यहां पे दूसरा भी वर्ड ले लीजिए, राम इज एट होम। राम इज एट होम। राम है, एट माने पर, होम माने घर, राम घर पर है। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे आप कि जो है एट शब्द है, यह राम और होम के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है। अतः यह बच्चों एट जो है वो क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, राइट। दूसरा हम इसी से संबंधित सेंटेंस लेते हैं, राम इज इन द रूम। राम इज इन द रूम मतलब राम कमरे में है। अब यहां पे देखेंगे इनका मतलब क्या हो गया, में हो गया। राम कहां है, कमरे में है। यहां पे राम और रूम के बीच अगर रिलेशनशिप कोई वर्ड स्थापित कर रहा है तो वर्ड कौन सा है, इन है, राइट बच्चों। आई होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन वह शब्द है या संबंध सूचक वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन अथवा किसी अन्य वर्ड के साथ संबंध को बताए, संबंध को स्थापित करे, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। और इस प्रकार से आपका प्रीपोजिशन वाला पॉइंट यानी कि छठा जो प्रकार हुआ वो बच्चों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम सातवें प्रकार को बच्चों पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सातवां प्रकार है वह सातवां प्रकार है कंजंक्शन। कंजंक्शन का अर्थ बच्चों होता है संयोजक। संयोजक हम कह सकते हैं, यहां पे एक शॉर्टकट लिख सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड। हम लिख सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड। कहने का मतलब होता है संयोजक, साथ में जोड़ना।
यहाँ पे कंजंक्शन का सीधे अर्थ बच्चों हो गया, या आप यूं कह सकते हैं, अगर और ज्यादा आपको डिटेल करना हो तो शायद इस वर्ड से आप ज्यादा परिचित होंगे, लिख सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड कहने का मतलब कि हम ये जो आपको दो शब्दों में बता देते हैं, बस आपका केवल यह जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसको मेंटेन करने के लिए। आप कंजंक्शन की डेफिनेशन कोई पूछता तो आप कह सकते हैं कि कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। छोटे बच्चों के लिए है कि बड़े आराम से इसको बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। इसकी डेफिनेशन को बच्चों हम लिखेंगे अ कंजंक्शन ज्वाइंस a conjunction joins words ideas and ideas and phrases ठीक बच्चों, a conjunction joins a words and ideas and phrases। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, joins a word नहीं बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती, इसको सुधार लेंगे, two words, क्योंकि एक शब्द को थोड़ी ना जोड़ेगा, वो जोड़ेगा जब तो दो शब्दों को जोड़ेगा। a conjunction joins two words and ideas and phrases कहने का मतलब कि कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ता है। इसमें जो बच्चों वर्ड होते हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे, साथ लिखते चलेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे एंड, बट, ये सारे हैं, इसको लिखते आप चलेंगे, आराम से आपको याद भी हो जाएगा। आर, एट, बिकॉज, आर, एट, बिकॉज, एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, जैसे सपोज करिए, यहां पे देखिए इसकी जो भूमिका कंजंक्शंस की होती है, कंजंक्शन की भूमिका मात्र इतनी होती है कि यह दो शब्दों को जोड़ देता है। जैसे सपोज करिए कि राम एक वर्ड हुआ, ठीक है बच्चों, और दूसरा वर्ड हुआ, क्या हुआ, श्याम, राइट। अब अगर राम और श्याम को एक में जोड़ना हो तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। यहां पे आप देखेंगे कि राम और श्याम दो शब्द हैं और दोनों शब्दों को अगर किसी वर्ड ने जोड़ा है तो एंड जोड़ा है, और एंड बच्चों क्या है, कंजंक्शन। अब इसका अर्थ हो गया कि राम और श्याम। ठीक है, अब हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर हमको सेंटेंस लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। यहां पे देखिए राम और श्याम, राम एक शब्द, दूसरा शब्द श्याम है, और इन दोनों शब्दों को किसने जोड़ा है, एंड। अतः एंड क्या है बच्चों, कंजंक्शन है। ठीक है, इस प्रकार से कंजंक्शन आपका डील हुआ। नेक्स्ट हम डील करते हैं, आप लोग इसको लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर डिटेल करेंगे तो वीडियो लंबी होगी, दिक्कत होती है आप लोगों को समझने में भी। तो इस नाते जो है नेक्स्ट प्रकार को बच्चों हम पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रकार है पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां प्रकार है, अंतिम प्रकार है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है बच्चों, हिंदी में हम कह सकते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द हम कह सकते हैं, अगर इसको लिखना हुआ तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेसिव वर्ड। एक्सप्रेसिव वर्ड कहने का मतलब कि इंटरजेक्शन इज एन एक्सप्रेसिव वर्ड। हम इस प्रकार से इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बट
यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से लिखेंगे तो काफी क्लियर होगा, बट समझने के लिए इतना ही इनफ होता है कि एन इंटरजेक्शन इज एन एक्सप्रेसिव वर्ड। लिख लेंगे, इंटरजेक्शन इज एन एक्सप्रेसिव वर्ड। एन इंटरजेक्शन इज एन expressive word which expresses feelings and emotions, which expresses feelings and इमोशंस। राइट बच्चों, इस प्रकार हम देखेंगे डेफिनेशन को। एन इंटरजेक्शन इज एन एक्सप्रेसिव वर्ड विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। राइट, कहने का मतलब कि विस्मयादि बोधक शब्द वह शब्द है जो भावनाओं, फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो भावनाओं, विचारों और भावों को व्यक्त करता है। मतलब कि इस शब्द से जो है भावना और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल में हो जाएगा बच्चों, ओ आ हुर्रा, अलास, ऐसे तमाम वर्ड आएंगे, अलास एक्सेट्रा लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ओ आ हुर्रा अलास और भी तमाम ऐसे वर्ड है, तो उसको हम बाद में जब क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो वहां पे हो जाएगा। अभी जब क्लासेस ऑनलाइन है तो आप इतने को केवल लेके समझिए। अब बच्चों ये क्या है, ओह का मतलब, जैसे हम कभी कभी ओ का मतलब हम हिंदी में भी ओ ही कहते हैं। जैसे कोई घटना घट गई, ओह ये कैसे हो गया। ओ का मतलब विस्मय, यानी विस्मय सूचक, मतलब कर सकते हैं आश्चर्य सूचक, जिससे आश्चर्य। ठीक है बच्चों, जैसे कहा जाए, हम इस वर्ड को लेके चलते हैं, हुर्रा। हुर्रा आई ओन द METCH मैच। ठीक है बच्चों, हुर्रा। अब यहाँ पे जो हुर्रा शब्द यूज होता है वह अति उत्साह के लिए होता है, कि जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम को जीत जाएं तो यह अति उत्साह हमको होता है। और इस अति उत्साह के नाते हम किसका वर्ड, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हुर्रा का। हुर्रा आई ऑन द मैच, तब हम कहते हैं कि मतलब खुशी हो गई, हा 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 हमने मैच को जीत लिया, या मैं मैच जीत गया। इस प्रकार से हम आनंदित होते हैं। जैसे लिखना हुआ, जैसे अलास को हम लेते हैं, यह दुख के लिए बच्चों होता है, अलास ही डेड, ठीक है। मतलब बहुत जब दुख की बात होती है तो हम वहां क्या कहते हैं कि वह मर गया। बहुत दुख की बात है कि वह मर गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम अगर देखें तो यहाँ पे जो विस्मयादि बोधक शब्द है, वह विस्मयादि जो बोधक शब्द होता है वह विस्मय का बोध कराता है। और इस प्रकार से आपका पार्ट ऑफ स्पीच का 8 प्रकार बच्चों हो गया। और नेक्स्ट पार्ट के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें।